जो सेकुलर नेता टोपी पहनने वाले नीतीश कुमार जी हैं, उनके राज में आज ये देख लीजिए कि क्या है। अकलियतों के लिए कोई बड़ा काम नहीं हो रहा, सिर्फ अकलियतों के मोहल्ले में जाइए, उनकी टोपी पहन लीजिए, एक खजूर खा लीजिए, एक चादर ओढ़ लीजिए, हो गए सेकुलर। इस मुल्क में सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पैमाना क्या होना चाहिए? जिसके राज में पर कैपिटा इनकम अच्छा हो अकलियतों का, जो खुशहाल हो उसकी आवाम, जहां पर लोग अमन चैन से रह रहे हो, जहां पर उनको रिप्रेजेंटेशन नौकरी में मिल रहा हो, तो इसमें तो सबसे आगे गुजरात है। और चलिए गुजरात की लेकिन सबसे ज्यादा गुजरात को बदनाम करते हैं। चलिए गुजरात की बदनामी की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन दो थी। एक जो कि लालकृष्ण आडवाणी जी थे, उन पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे बड़ी अड़चन उनकी सांप्रदायिक छवि और गुजरात के दंगों का दाग। क्या आपको नहीं लगता कि गुजरात के दंगों का दाग आज भी भारतीय जनता पार्टी पर कहीं ज्यादा हावी रहता है? देखिए, आपने कहा सांप्रदायिक छवि, ये छवि हमने नहीं बनाई, हमारे मुखालफिन ने बनाकर खड़ी की है। गुजरात में एक दंगा हुआ जिसके बारे में हम सबको दुख है। खुद नरेंद्र भाई कह चुके हैं कि दंगा खुशी नहीं पहुंचाता जी। एक दंगा हुआ गुजरात में, ट्रेन जली और ट्रेन जलने के बाद एक फसाद हुआ। सबसे ज्यादा पुलिस फायरिंग उसी दंगे में हुई। आज तक इतिहास में पुलिस फायरिंग में इतने लोग नहीं मरे। और उसी दंगे में, गुजरात के दंगे में कन्विक्शन भी हुआ। और अगर एक दंगों की गाली आप हमको देते हैं, गुजरात के एक दंगों की, उससे पहले का इतिहास क्यों भूलना चाहते हैं इस देश के लोग? कांग्रेस के राज में हर साल दंगा होता था। हमारे राज में अगर एक दंगा हुआ उसकी गाली दीजिए, लेकिन पिछले 12 साल से कोई दंगा नहीं हुआ, उसकी ताली भी हमको दी। बिल्कुल शहनवाज जी, उस राज्य में उसके बाद दंगे नहीं हुए, इसकी तारीफ हर कोई करता है, लेकिन उस दंगों में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल हुआ, इसके बारे में भी हर कोई बात करता है। आज यही आरोप अखिलेश यादव की सरकार पर उत्तर प्रदेश में भी लग रहा है। देखिए, दंगे जो होते हैं, मेरी जो बात न्यूज नेशन पे लोग सुन रहे होंगे, दंगे में सरकार के बल के दुरुपयोग की शिकायत माइनॉरिटी के लोगों की रहती है। मैं भागलपुर का सांसद हूं। भागलपुर में राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो दंगा हुआ 89 में, 84 में सिख राइट हुआ जब वो हुकूमत में आए जी। और जब वो हुकूमत से जा रहे थे तो वो भागलपुर का दंगा हुआ, जिसके वजह से कांग्रेस बिहार और उत्तर प्रदेश में खत्म हुई। उसी वक्त में मेरठ का दंगा हुआ, मलियाना का दंगा हुआ। तो उस दंगे में क्या हुआ? हिंदू और मुसलमान ज्यादा नहीं लड़े, प्रशासन और मुसलमान लड़े कांग्रेस के राज में। तो कांग्रेस तो सेकुलर बन के घूम रही है और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में प्रशासन पे इल्जाम पर चर्चा हो रही है। आखिर मुरादाबाद की ईदगाह में गोली किसने चलाई थी? हिंदू ने। वहां पुलिस ने गोली चलाई थी, आज तक उसकी जांच हुई। मलियाना में हिंडन नदी के किनारे मुसलमान नौजवानों को लाकर पीएसी ने गोली मार दी थी, वीर बहादुर सिंह की हुकूमत थी। क्या उसकी आज तक जांच हो रही है? कहीं कन्विक्शन हो रहा है? भिवंडी के दंगे का हो रहा है? जो कांग्रेस के राज में दंगे हुए वो सेकुलर दंगे, और बीजेपी के राज में एक दंगा हुआ वो सांप्रदायिक दंगा। ये एक नया पैमाना इस देश के सो कॉल्ड सेकुलरवादियों ने गढ़ लिया है। क्यों उनसे नहीं पूछते ये सवाल कि अगर एक दंगों की जांच हो रही, कन्विक्शन भी हो रहा है जी, क्या मेरठ में कन्विक्शन हुआ? क्या मलियाना में हुआ? क्या भिवंडी में हुआ? क्या और लेकिन अभी तक किसी दंगे में राज्य के मुख्यमंत्री तक उसकी आंच पहुंचती हुई दिखाई नहीं दी थी। इसीलिए सवाल उठता है। और उस वक्त के प्रधानमंत्री को यह कहने के लिए मजबूर होना नहीं पड़ा कि आप राजधर्म का पालन कीजिए। उनकी पूरी बात सुनिए, उसने कहा कि राजधर्म का पालन करना चाहिए और नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, उनके बगल में बैठे थे। और नहीं, और अगर मैं आपको याद दिला दूं, अभी हमने अपने चैनल पर उस वाजपेयी जी की कथनी को दिखाया था जी, उस पर हमने साफ तौर पर देखा था कि नरेंद्र जी कह रहे हैं और हम वही कर रहे हैं। हाँ, तो वाजपेयी जी ने भी कहा ना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब एक सर्टिफिकेट की जरूरत थी नरेंद्र जी को। देखिए, हम हंसे तो बगावत, हम रोएं तो बगावत। हम अगर उस दंगे को रोक दें और कांग्रेस के राज में दंगे हों तो किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर आंच नहीं। क्या आपको याद है, क्या जो हमें देख रहे होंगे लोग, कि राजीव गांधी भागलपुर गए थे और उनके जाने के बाद दंगा और बढ़ गया? क्या किसी को याद है ये सवाल? इस देश में राजीव गांधी जी को किसी ने सांप्रदायिक नहीं कहा। जब उन्होंने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, 84 में दंगा हुआ। उन्हीं के राज में मेरठ में, मलियाना में, सब 89 के जो दंगे हैं, बिल्कुल, तो राजीव गांधी जी पर ये सवाल नहीं खड़े हुए।
और सवाल जब अगर आप ये कहेंगे कि हर दंगे के लिए उस राज्य का मुखिया जिम्मेदार है, तो क्या कहेंगे? 47 में तो नेहरू जी के वक्त में दंगा हुआ, इंदिरा जी के वक्त में दंगा हुआ, राजीव गांधी के दौरे इख्तियार में दंगा हुआ, वीर बहादुर सिंह के दौरे इख्तियार में दंगा हुआ। तो ये सब लोग सेकुलर कहला गए और नरेंद्र भाई सांप्रदायिक कहला गए। ये तो नहीं हो सकता। शहनवाज जी, मानना पड़ेगा आप बहुत अच्छा डिफेंस करते हैं। जिस तरीके से गुजरात के दंगों के दाग को धोने की उन्होंने कोशिश की नरेंद्र मोदी के दामन से, वो तो आपने देखा। आइए जरा नरेंद्र मोदी के तमाम और पहलुओं पर भी बात कर लेते हैं। शहनवाज जी, नरेंद्र मोदी को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं। मैं भ्रांति का शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कोई उसको वास्तविकता में सत्यापित करता नहीं दिखता। आरोप प्रत्यारोप अलग अलग तरह की चीजें हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की एक छवि बन गई है। तमाम मुस्लिम नेताओं से और समाज से आपका संपर्क है। क्या आप दिल पर हाथ रखकर ये कह सकते हैं कि इस देश का मुसलमान नरेंद्र मोदी से डरेगा नहीं? मैं दिल पर हाथ रख के कह सकता हूं कि इस देश के मुसलमानों को सिर्फ खुदा से डरना चाहिए। ये सो कॉल्ड सेकुलरवादी ब्रिगेड जो है, जो सत्ता की लालच में नरेंद्र मोदी जी के नाम से डराकर मुसलमानों का वोट डकारना चाहता है, इनसे नहीं डरना चाहिए। एजेंडा बदलना चाहिए, डेवलपमेंट की तरह आना चाहिए। अब विकास मुद्दा होगा। और नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक लाइन कह दी हैदराबाद में, हमारे लिए एक ग्रंथ भारत का संविधान, हमारे लिए 121 करोड़ जनता। तो जब ये कह दिया, सबको लेकर चलेंगे। और मैं जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होते हुए, बीजेपी का सांसद होते हुए, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि हमारी हुकूमत बनेगी नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में, तो कोई भी नाइंसाफी होगी तो अजय कुमार जी मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे, मैं तैयार हूं। लेकिन कब होगा, कौन खड़ा होगा? 47 में क्या हुआ? जब इस देश का बंटवारा हो गया तो जनूनी लोग जिन्ना साहब की बात को फॉलो कर रहे थे, मौलाना आजाद की बातों को उतना असर नहीं दे रहे थे लोग। लेकिन सच बात किसकी हुई? मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात हुई। अब इसी पर एक सवाल उठता है, अगर ये स्थिति है, अगर ये भरोसा है नरेंद्र मोदी को अपनी काबिलियत पर, तो ऐसा क्यों है कि नरेंद्र मोदी के समर्थकों को उनके जन्मदिन के एक हफ्ते के भीतर 1 लाख मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के लिए एनलिस्ट करने की जरूरत पड़ती है? ऐसा क्यों होता है कि नरेंद्र मोदी को सद्भावना यात्रा निकालनी पड़ती है, सद्भावना रैली करनी पड़ती है? ऐसा क्यों होता है कि नरेंद्र मोदी एक टोपी विवाद में फंस जाते हैं? ये तमाम चीजें हैं, ऐसा क्यों? देखिए, दिक्कत इस मुल्क में यह है कि अगर मुसलमान ना आए तो कैसा कोई मुस्लिम है ही नहीं, मुसलमान आ जाए तो कैसा मुसलमान आ गए, टोपी पहन के आ गए। अगर सद्भावना की बात न करें तो कैसा आप सद्भावना की बात ही नहीं करते, जब सद्भावना करें तो क्या सद्भावना करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर कोई आदमी आए और टोपी पहनाए, अरे साहब इस मुल्क में टोपी इबादत के लिए होती है, सियासत के लिए नहीं होती है। ये होता है ना जो इफ्तार पार्टी बहुगुना जी ने शुरू की थी, इफ्तार